चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 8 देखे ना, जिसका नाम है अखानो संसार त्याग। अखानो संसार त्याग, जिनके लेखक है चंद्रवदन मेहता। और इसका साहित्य प्रकार एक नाट्य अंश, नाट्यांश जिसे कहते हैं। इसका मतलब कि पूरा एक प्ले, एक पूरा नाटक कहते हैं ना, उसका एक हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है। चंद्रवदन मेहता का बहुत ही फेमस है अखा के ऊपर लिखा हुआ नाटक, और उसका एक हिस्सा है अखा। उसके बारे में हमने सुना है ना। आपके आगे के स्टैंडर्ड्स में अगर आपको याद कराऊं तो हर स्टैंडर्ड में गुजराती में अखाना छप्पा ये चैप्टर आता ही था, है ना। अखाना छप्पा ये हमेशा आता था ना। अखा अगर कहें ना तो हमारे गुजरात के बहुत ही फेमस संत कवि माने जाते हैं, संत कवि। लेकिन अखा जो है वो जब कवि बने ना, उनकी कविताएं अगर हम लोग कहें तो ज़्यादातर उनकी कविताएं होती थी हमारे संसार के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर लिखा हुआ। अखा के जीवन में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी। उसके बाद जब वो कवि बने ना, तो उन्होंने हमेशा उसी टॉपिक्स पर लिखा और बोला है कि भाई संसार में किस तरह की जो है वो बुराइयां चल रही है, किस तरह का दिखावा चल रहा है, किस तरह का पाखंड चल रहा है। इनके ऊपर ही अखा ने हमेशा जो है वो कविताएं लिखी हैं। और अखा कवि कैसे बने उसके बारे में बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी गई, प्ले की तरह, नाटक की तरह, पर हम एक स्टोरी की तरह से समझते हैं। अखानो संसार त्याग। अखा कवि बनने से पहले, संत कवि बनने से पहले ना, अहमदाबाद के ही बहुत ही फेमस सुनार थे। सुनार मतलब ज्वेलर थे वो, बहुत बड़े, हो ना। इतने बड़े कि यहाँ तक कि राजा के दरबार में टंकशाड़ में भी ये काम करते थे। टंकशाड़ मतलब कहलाता कि जहाँ पर सोने चांदी के सिक्के बने जाते हो। पहले के टाइम में पता है ना, राजा महाराजा के सोने चांदी के सिक्के होते कि जिन पे उनका फोटो और वो होता था। तो ऐसे सिक्के जहाँ बनाए जाते हैं वो टंकशाड़, राजा के दरबार में टंकशाड़ में ये अखा काम करते थे। और सिटी के बहुत ही फेमस सुनार थे। तो इतने रिच पर्सन, इतने अच्छे जो है वो सुनार, राजा के साथ काम करने वाले, लेकिन फिर भी इनके साथ कुछ किस्से हुए कि जिसकी वजह से वो जो है वो इस संसार से तंग आ चुके थे, सोसाइटी से तंग आ चुके। और उन्होंने सब कुछ छोड़कर, अपनी धन दौलत, अपना नाम वाम सब छोड़कर जो है वो संत बन गए, एक साधु संत बन गया। और उसके बाद उन्होंने कविताएं लिखना शुरू की। और अखा की जो कविताएं थी वो छप्पा के नाम से फेमस है। अखा हमेशा अक्सर जो है वो 6 लाइन की छोटी छोटी जो है वो कविताएं लिखते थे, जिन्हें जो है वो छप्पा कहा जाता। तो अखा के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों जो है वो उन्होंने ये अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये संसार त्याग उन्होंने क्यों किया, वो इस चैप्टर में एक प्ले के थ्रू है, जो हम स्टोरी के हिसाब से समझें। इसमें तो एक आध किस्सा अखा का बताया हुआ है जो हम समझेंगे। अखा जो है वो ये सुनार थे। एक दिन वो अपने अपने ही जो है वो घर के पास, घर के बाहर ही, पहले पता है घर के बाहर ही अक्सर जो है वो दुकान वगैरह होती थी, घर के बाहर ही वैसे। तो वहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे, अपने ही मौज में जो है वो भगवान के भजन गाते हुए काम कर रहे थे कि इनके एक दोस्त लालदास, अखा के जो है वो एक दोस्त थे लालदास, वो वहाँ पर आए। और वो जो है वो इनसे पूछने लगे कि भाई ये कंठी किसकी बना रहे हो। अखा जो है वो कंठी तैयार कर रहे थे। कंठी मतलब गले में जो है वो पहनने की माला, सोने की माला, कंठी। तो वो कंठी तैयार कर रहे थे। तो लालदास ने पूछा कि भाई ये किसकी कंठी तैयार कर रहे हो। तो अखा ने कहा कि भाई ये कोई कस्टमर की नहीं है, कस्टमर की नहीं है, कोई अपने की है। लालदास ने कहा बिल्कुल सही बात है, इतना कंसंट्रेशन से जो बना रहे हो, कोई कस्टमर की तो हो नहीं सकती। और भाई इतनी जो है वो ये शानदार कंठी है, भाई मुझे दिखाओ तो सही। लालदास ने अपने हाथ में देखा, भाई कंठी सच में भारी थी, नहीं सोने की चीज़ हो, एकदम भारी, चेन कैसे होती है बड़ी, वैसी थी। लालदास खुश हो गया, कहते कि यार इतना अच्छा जो है वो ये सोना, इतनी अच्छी चीज़ है, भाई क्या हुआ, कोई टंकशाड़ में जो है वो हाथ मारा क्या। लालदास ने मजाक में पूछ लिया कि टंकशाड़ में हाथ मारा है क्या। मतलब कि राजा के दरबार में टंकशाड़ में ये अखा काम करते ना, तो भाई कहीं वही वहां से तो सोना नहीं चुराया ना राजा के दरबार में से। लालदास ने मजाक में पूछा। तो अखा कहते हैं भाई बस करो भाई, ऐसी बातें मत करो, किसी ने सुन लिया तो भारी पड़ जाएगा, है ना। लालदास कह रहे थे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम कितने ईमानदार हो। और अखा सच में पूरी ईमानदारी से जो है वो काम करने वाले ये इंसान थे, है ना। हमेशा ईमानदारी से काम करने वाले इंसान वो अखा, ऐसे माना जाता है। तो अखा जो है वो उसे कह रहे थे भाई धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो भारी पड़ जाएगा। तो लालदास कह रहे भाई मुझे पता है तुम कितने ईमानदार हो, भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अखा कह रहे थे भाई तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन आसपास के लोगों को थोड़ी पता है, किसी ने अगर सुन लिया और जो है वो ये इस मजाक को भी सही मान लिया तो भाई मेरे ऊपर नाम आ जाएगा ना फिर तो। फिर भी लालदास पूछ रहे थे कि बताओ तो सही ये कंठी है किसकी। तब अखा ने बताया कि भाई ये जो है वो हमारे पड़ोस में ही रहने वाली जमुना की है। जमुना,
जिसे जो है वो अखा अपनी बहन की तरह जो है वो ये मानते थे। अपने कहते हैं मुंह बोली बहन, या ऐसे समझो अपने परिवार में बहन से भी ज़्यादा उन्होंने जो है वो जमुना को माना था। तो अखा कह रहे थे कि भाई कुछ समय पहले जो है वो ये जमुना ने मुझे जो है वो 300 रुपये रखने के लिए दिए थे कि भाई कहीं जो है वो ये गुम गुम ना हो जाए, भाई उनके हाथ से कहीं गुम ना हो जाए, तो भाई मेरे ऊपर जो है वो रख कर गए थे और मैंने संभाल के रखे थे। पर उसको काफ़ी टाइम जो है वो बीत गया। अब अब जो है वो जमुना की इच्छा हुई कि भाई उसे जो है वो एक सोने की कंठी बनानी है, तो इसलिए भाई उसके 300 रुपये मेरे पास पड़े थे, तो भाई मैंने जो है वो ये उसके लिए कंठी बना ली। बरोबर ना, अखा ने अपनी बहन जमुना के लिए जो है वो ये कंठी बनाई थी। तो लालदास ने फिर से वो कंठी चेक की और कहा कि यार ये कंठी 300 की तो लग नहीं रही है, यार मैं 300 से तो काफ़ी बड़ी लग रही है वो कंठी। भाई 300 उस वक्त के 300 मतलब तो 30,000 के आसपास हो जाते हैं आज के टाइम के, ऐसा। तो लालदास कह रहे थे भाई ये कंठी तो उससे काफ़ी बड़ी लग रही है। तो अखा कह रहे थे कि हाँ भाई इसमें क्या हुआ, कि भाई मेरी बहन की ही कंठी है, अगर थोड़े जो है वो ज़्यादा भी हो गए तो क्या है। भाई अक्सर अगर देखी जाए ना तो ये कंठी जो है वो 400 450 की हो जाती है ना। अखा ने 300 के सामने 450 की जो है वो कंठी बनाई थी, क्या अपने बहन के लिए ही तो बना रहे हैं, तो थोड़े पैसे ऊपर नीचे हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है फिर, बरोबर ना। तो लालदास खुश हो रहे थे कि यार जमुना जो है वो बहुत नसीबदार है कि भाई तुम्हें उसे जो है वो तुम्हारे जैसा भाई मिला है। अब दोनों बातें ही कर रहे थे, इतने में जो है वो ये जमुना बेन भी वहाँ पर आ गए और थोड़े उतावल में थे। वो कह रहे थे अखा को कि भाई वो कंठी बन गई, लाओ ना, मुझे जो है वो फटाफट जाना है, मुझे कहीं जाना है। अखा कह रहे थे भाई धीरे, इतनी कौन सी उतावल है, बस वो बनी रही है, थोड़ी सी खाली जो है वो सफाई करनी है, फिनिशिंग करनी है, फिर जो है वो तैयार है। तो जमुना बेन उतावल में थे, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं भाई रहने दो, कोई सफाई वगैरह जो है वो बाद में कर लेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है, भाई मुझे जो है वो ले जाने दो, है ना। जमुना बेन ने जल्दी से वो कंठी अपने हाथ में ले ली और देखकर वो भी खुश हुए। लालदास उसे जो है वो कहने के लिए जा रहे थे कि भाई तुम नसीबदार हो, लेकिन अखा ने जो है वो बात काट दी। लालदास जमुना को ये कहने जा रहे थे कि भाई देखो अखा ने तुम्हारे लिए 300 के बदले में इतनी अच्छी कंठी बना ली, लेकिन अखा ने जो है वो बात काट ली कि नहीं भाई जमुना को उसे थोड़ी बता दें कि भाई ये इतनी महंगी कंठी भाई मैंने बनाई है, ऐसे किसी को गिफ्ट की तरह या किसी को जो है वो ऐसे तोहफे में दे रहे हैं तो उसे थोड़ी बताएंगे हमने इतने पैसे डाले हैं। भाई ठीक है कि ये 300 के हिसाब से कंठी है। जमुना बेन भी जो है वो खुश हो गए और वो उतावल में थे तो वो चले गए। अखा ने कहा कि भाई फिर से इसे लेकर आना, मैं अच्छी तरह से पॉलिश करके दे दूंगा, अभी उतावल है तो भले लेकर जाओ। तो जमुना बहन जो है वो उसे लेकर गए और वो गए ना, तो अब अखा अखा और लालदास वो दोनों बातें कर रहे थे। अब लालदास कह रहा था कि भाई बहन के लिए इतनी अच्छी कंठी बना ली, अब भाई मेरा कड़ा ना, लालदास मजाक कर रहा है, भाई मेरा कड़ा कब बना के दोगे वो बात करो। तो अखादास कह रहा था कि हाँ भाई जल्दी जो है वो तुम्हारे लिए भी ये मैं तैयार कर दूंगा। अब ये बातें ही कर रहे थे, इतने में जो है एक राजा के सैनिक जो है वो वहां पर आए, अखा को ढूंढते ढूंढते। वो जो है वो पूछने लगे कि भाई अखादास जो है वो कौन है। तो अखा ने कहा कि भाई मेरा ही नाम है, बताओ भाई क्या है। तो उन सैनिक ने कहा कि भाई राजा का फरमान है, भाई तुम्हें जो है वो ये राजा ने बुलाया है। तो अखा और लालदास पहले दोनों जो है वो शौक हो गए कि भाई राजा ने क्यों अचानक बुलाया। सैनिक ने कहा कि भाई हमें नहीं पता, भाई ये जो है वो फरमान है, इसे पढ़ लो। तो वो फरमान उन्हें फरीदों जैसा जो है वो आता था, पहले राजा महाराजा होते थे कि भाई कपड़े में जो है वो लिखते थे और फोल्ड करके देते थे, भाई ऐसे खोल कर उसे पढ़ा जाए। तो अखा और लालदास ने जो है वो उस फरीदों को पढ़ा, भाई वहाँ पर रीड किया जिसमें लिखा हुआ था कि अखा के ऊपर जो है वो राजा ने इल्ज़ाम लगाया है। भाई उसके ऊपर इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगा हुआ है कि भाई अखा ने टंकशाड़ में सोने चांदी में जो है वो मिलावट की है, सोने चांदी में मिलावट की है, ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और इसकी वजह से राजा ने अभी के अभी जो है वो अखा को वहाँ पर बुलाया है। अब ये बात सुनकर अखा को तो कोई डर नहीं लगा, लेकिन लालदास जो है वो एकदम शॉक हो गए कि भाई अखा के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम कि सोने चांदी में मिलावट की है, पॉसिबल ही नहीं है। कि भाई अखा जो है वो ये इतने ईमानदार, वो कैसे कर सकता है। लालदास ने सीधा सैनिक को कहा कि भाई ये इल्ज़ाम झूठ है, कि भाई अखा ने जो है वो कोई गलती नहीं की है। तो वो सैनिक कह रहे थे कि भाई इसमें हम थोड़ी कुछ जानते हैं, हमें तो भाई राजा का फरमान आया है कि भाई इन्हें लेकर जाना है, हम लेकर जाएंगे, कि भाई कौन सही है गलत है वो हमें क्या पता। सही बात ना, सैनिक तो यही कहेंगे ना। तो अखादास जो है वो उन्हें कोई डर नहीं था, वो कह रहे थे कि भाई जरूर राजा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, गलत फहमी हो गई होगी, तो भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है गलत, मैं क्यों डरूं। अखा तो निर्भय था ना, वो तो कह रहा था ना कि भाई मैंने जो है वो कोई गलती नहीं की है, मैं क्यों डरूं, जरूर जो है वो राजा को कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैं जाता हूँ राजा के पास और वहां पर जो है वो ठीक करके आता हूँ, भाई बात करके आता हूँ क्या बात है। और अखा जो है वो बिना डरे सैनिकों के साथ चले गए। अखा के ऊपर ऐसा इल्जाम कि भाई उन्होंने जो है वो सोने चांदी में मिलावट की है।
अब लालदास को जो है वो बोल कर के कि भाई तुम थोड़ी देर यहीं पर ही बैठो, यहीं पर ही संभालो ये दुकान, और मैं जो है वो होकर आता हूँ। तो ठीक है, लालदास वहाँ बैठे थे, अखादास जो है वो चले गए सैनिकों के साथ। अब लालदास अकेले वहाँ बैठे थे यही चिंता में कि पता नहीं जो है वो अखा के साथ क्या होता होगा, उसके ऊपर ऐसा कैसा इल्ज़ाम लगा कि इतने में ही जमुना बेन वापस आ गए, जो वो कंठी लेकर गए थे। जमुना बेन जो है वो वहाँ पर वापस आ गए। अब जमुना बेन वापस आ गए तो वो चेहरे पर जो है वो चिंता जैसा लग रहा था उनके भी। वो पूछ रहे थे उनसे, लालदास से पूछ रहे थे कि भाई अखा कहाँ गया। लालदास ने बात बताई कि भाई राजा के महल में जो है वो उसे बुलाया गया है, भाई उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा है। जमुना बेन भी शौक के भाई अखा के ऊपर जो है वो ऐसा इल्ज़ाम, ये कैसे पॉसिबल है। अब वो बोल ही रहे थे कि लालदास ने कहा कि अब एक काम करो, आप जो है वो थोड़ी देर यहाँ दुकान पे बैठो, मैं जो है वो अखा के साथ होकर आता हूँ, भाई मैं देखता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ। लालदास भी वहाँ चले गए और यहाँ पर जो है वो अब उनकी दुकान पर जमुना बेन अकेले बैठे थे। और वो जब अकेले बैठे थे ना तो उनका मन जो है वो वहाँ पर भर आया। मन भर आया मतलब वो वहाँ दुखी हो रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ये मेरी ही गलती है कि अखा के ऊपर जो है वो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, शायद मेरे ही पापों का फल जो है वो ये उन्हें मिला है। और जमुना बेन मन ही मन जो है वो पछतावा करने लगे। किस बात का पछतावा? तो बात ऐसी थी कि जमुना बेन जो वो कंठी लेकर गए थे ना, जो वो कंठी लेकर गए, वो कंठी जो है वो दूसरे सुनार के पास चेक करवाने के लिए लेकर गए थे, दूसरे सुनार के पास चेक करवाने के लिए कि भाई उन्हें अपने भाई पर अखा पे ही विश्वास नहीं था कि भाई मैंने जो है वो 300 रुपये उसने मैंने दिए हैं तो अखा ने जो है वो 300 रुपये की कंठी बनाई है कि सोना थोड़ा कम तो नहीं डाला है, कि भाई कम रुपए की कंठी तो नहीं बना दी। जमुना बेन को अखा के ऊपर विश्वास नहीं था, तो इसलिए वो उतावल में दूसरे सुनार के पास जो है वो चेक करवाने के लिए गए थे। और वहाँ चेक करवाने गए तो असलियत तो सामने आ गई ना। वहाँ तो पता चल गया ना कि भाई कंठी 300 से कम तो क्या, 300 से काफ़ी ज़्यादा की थी, और जो है वो इतनी अच्छी तरह से ये कंठी बनाई गई। और तब तब जमुना बेन को जो है वो ये पछतावा हुआ कि भाई मैंने जो है वो अपने भाई के ऊपर ही विश्वास नहीं किया। वो वहाँ अकेले बैठे बैठे इसी बात पे पछतावा कर रहे थे कि इतने में ही अखा जो है वो वापस आ गए वहाँ पर, है ना। थोड़ी देर में अखा वापस आए और वो जो है वो जमुना बेन को आते के साथ ही वहाँ पर देखा कि भाई इतने चिंता में बैठे हुए थे। तो अखा ने सीधा ही जमुना बेन से कहा कि भाई जमुना बेन चिंता मत करो, मैं जो है वो निर्दोष हुआ, कि भाई राजा को जो है वो गलत फहमी हो गई थी, किसी ने जो है वो राजा के कान भरे थे सिर्फ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, भाई मैं निर्दोष हूँ। तो जमुना बेन जो है वो कह रहे थे भाई ये तो होना ही था कि भाई मुझे भी पता है कि भाई जो है वो मेरा भाई कितना निर्दोष है। तो अब ये बात हुई ना, तो वहाँ पर अखा कह रहे थे, अखा जमुना बेन को कह रहे थे चलो हो गया सो हो गया, जो बात हो गई, चलो अब भाई आप भी जो है वो आ गए हो तो लाओ भाई तुम्हारी कंठी मैं फटाफट फिर से पॉलिश करके दे दूँ। पॉलिश करना बाकी थी ना, तो अखा कह रहे थे जमुना बेन को लाओ अब कंठी वापस मैं पॉलिश करके दे दूँ। तो अब जमुना बेन मना कर रहे थे, कैसे दे, है ना, कौन से जो है वो मुंह से दे, अब तो उन्हें शर्म आ रही थी ना। वो मना कर रहे थे कि नहीं भाई रहने दो, कोई पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पहन लूँगी। अखा कह रहे थे लाओ भाई मैं अच्छी तरह से पॉलिश करके दूँ तो उसकी चमक बढ़ेगी, ऐसे कैसे मज़ा आएगा वो पहनने में। जमुना बेन मना कर रहे थे कि नहीं नहीं रहने दो भाई, जैसा है वैसे ही ठीक है, मुझे जो है वो कोई करवाना नहीं है। तो उनका चेहरा एक्सप्रेशन देखकर वो अखादास कह रहे थे भाई क्या बात है भाई, कंठी पॉलिश ही तो करनी है, इतना क्यों डर रहे हो। और अब इतना इंसिस्ट करने पर जमुना बेन ने जो है वो उसे पॉलिश करने के लिए दिया, और साथ में कहा कि भाई ये से पॉलिश कर देना, और यहाँ पर जो ये काप आ गया है ना, काप मतलब जो स्क्रैच आ गया है ना, उसे भी ठीक कर देना। जमुना बेन ने अखा को जो है वो ये कंठी दी और कहा कि स्क्रैच को भी ठीक कर देना पॉलिश के साथ। तो अखा शौक कि भाई ये स्क्रैच कैसे। एक्चुअली वो स्क्रैच किसका था कि जो वो दूसरे सुनार के पास जो चेक करवाने गए थे ना, तो आज की तरह पहले मशीनें नहीं होती थी कि मशीनों में पता चल जाए गोल्ड प्योर है या नहीं, कितना वजन है, या अंदर जो है वो सही मटेरियल भरा हुआ है या नहीं। आज की तरह मशीनें पहले नहीं थी, पहले सुनार को चेक करना होता था ना, तो भाई जो भी सोने की चीज़ होती उसमें स्क्रैच करते, उसे तोड़ते और अंदर चेक करते असली सोना ही भरा हुआ है कि मिलावट है उसमें, है ना, या कम है या ज़्यादा सोना है, स्क्रैच करके तोड़ के जो है वो चेक करते। तो ये जो जमुना बेन वहाँ गए थे सुनार पे चेक करवाने, तो वहाँ से ये स्क्रैच था ना। तो अब वो आकर अखादास को कह रहे थे कि भाई इस स्क्रैच को भी ठीक कर देना ना, इस काप को भी ठीक कर देना। तो अखादास शौक में होकर पूछे थे कि ये काप कैसे आया। तो जमुना बेन ने पहले तो इग्नोर किया, कि वैसे कहा कि भाई रहने दो ना, हो गया होगा कि भाई कोई जो है वो उंदर उंदर ने हाथ मार दिया होगा। उंदर का हाथ, चूहे का हाथ इतना बड़ा। अखादास कह रहे थे भाई मजाक मत करो भाई, बताओ ये हुआ क्या है। उसने कहा कि भाई छोड़ो ना, कि भाई आप जो है वो खाली ठीक कर दो ना, जो कुछ भी हुआ हो।
तो अखादास कह रहे थे भाई ऐसे एक क्या, ऐसे मैं 10 चीज़ें ठीक करके दूंगा, पर भाई मैंने अभी अभी ये कंठी बनाई थी, अचानक जो है वो ये ऐसा स्क्रैच कैसे हो गया? अभी तो कहते हैं ना एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, भाई इतने जल्दी जो है वो ये स्क्रैच कैसे आ गया यहाँ पर, भाई हुआ क्या है बताओ मुझे क्लियरली। तो जमुना बहन मना करे कि नहीं भाई मुझे नहीं बताना है, और आखिरकार अखा ने जो है वो उन्हें कहते हैं ना भाई कसम देकर जो है वो बात की कि भाई एक भाई को भी जो है वो इतनी बातें नहीं बता, भाई बताओ सीधे से जो है वो हुआ क्या, भाई कसम है मेरी मुझे बताओ। अब जमुना बहन क्या करे, तब जमुना बहन ने जो है वो पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि भाई आपने जो मुझे कंठी दी थी वो कंठी मैं दूसरे सुनार के पास चेक करवाने के लिए गई थी कि भाई वो 300 रुपये की कंठी है या उससे कम की है तो नहीं, और इसीलिए वो सुनार ने चेक करते वक्त उसमें ये स्क्रैच किया था, बराबर। और जमुना बेन ने उनसे जो है वो माफ़ी मांगी कि भाई मुझे माफ़ कर देना कि भाई मैंने जो है वो आपके ऊपर ही विश्वास नहीं किया और दूसरे सुनार के पास जो है वो चेक करवाने के लिए गई, कि भाई मुझे जो है वो अपने ऊपर बहुत पछतावा हो रहा है। जमुना बेन ने पूरी बात बताई। अब अखा के मुंह से जो है वो शब्द नहीं निकल रहे थे, क्या बोले। अपनी बहन ने ही जो है वो जिसे बहन से भी ज़्यादा माना, भाई उसने ही जो है वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। अखा जो है वो कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, कुछ पल के लिए एकदम मौन। फिर जो है वो नहीं कहते कि हाँ चलो भाई हो गई गलती, मन तो वो मर गया, कहते हैं ना अंदर से मन तो मर गया, लेकिन कहते हैं ना भाई चलो हो गई गलती, ठीक है भाई जैसे तुम्हें ठीक लगा वैसे तुमने किया। अखा ने वही कहा कि ठीक है चलो भाई जो है वो जो कुछ भी तुमने किया ठीक है भाई, जो है वो अब मन पे मत लेना, मैं इसे जो है वो ठीक कर देता हूँ, पॉलिश भी कर देता हूँ, ये जो है वो तुम्हारी कंठी, आगे जो है वो कुछ काम हो तो मुझे बताना, है ना। अखा तो यही कह रहे हैं भाई आगे कुछ काम हो तो बताना। जमुना बिन फिर से जो है वो उसे माफ़ी मांग रहे थे, तब अखा कह रहे थे ठीक है भाई अब मन पे कुछ भी मत लो, हो गया सो हो गया, जाने दो। अब मन पे अखा के मन पे तो आ गया ना कि यार मेरी बहन ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही, लेकिन बोले क्या, डांटने से बोलने से भी जो है वो कोई फ़ायदा तो था नहीं, नुकसान तो हो ही गया, विश्वास तो टूट ही गया। अखा ने अपनी बहन को ही कहा कि ठीक है भाई जैसे जो है वो तुम्हें ठीक लगा वैसे तुमने किया, हो गया वो बात है, अब आगे कोई काम हो तो भी मुझे जो है वो बताना तुम। और माफ़ी मांगते हुए ही जमुना बहन जो है वो वहाँ से चले गए। अब वो वहाँ से जो है वो चले गए, और इतने में जो है वो अखा अखा वहाँ पर अकेले थे। लालदास जो गए थे ना, वो लालदास बीच में कोई मंडली देखने के लिए, कोई दूसरी चीज़ें देखने के लिए रुक गए, तो वो अभी आए नहीं थे। अखा वहाँ पर अकेले थे, और अब जब वो अकेले थे ना, तो उनके मन में जो है वो ये पूरी बातें घूमने लगी। ये बातें घूमने लगी कि भाई ये ऐसा कैसा जीवन, भाई हर कोई जो है वो ये मोह माया में, ये प्रपंच में, दिखावे में जो है वो ये भरा हुआ है, भाई मेरे बहन को जो है वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अब क्या करें। तो उन्हें राजा की बात याद आ रही थी कि भाई राजा के यहाँ इतने सालों से मैंने ईमानदारी से काम किया है, और इतनी ईमानदारी के काम के बाद भी राजा को जो है वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, कि अगर किसी ने राजा के कान भरे तो राजा को ये क्लियरली कहना चाहिए ना कि नहीं अखा कभी ऐसा नहीं कर सकता, भाई अखा जो है वो ये गलती करेगा ही नहीं, राजा को इतना विश्वास होना चाहिए ना कि भाई मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। भाई ऐसी कैसी दुनिया कि जो एक इंसान दूसरे इंसान पर जो है वो विश्वास नहीं कर सकता, इतना जो है वो धन दौलत इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक विश्वास भी ना मिले तो ऐसा काम करने का मतलब ही क्या है। सही बात ना, अखा के मन में ये सब बातें जो है वो घूम रही थी ना, कि न राजा मुझ पर विश्वास कर रहा है, न अपनी बहन मुझ पर विश्वास कर रही है, तो ऐसे जीवन में अब कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो ये सब छोड़कर जो है मैं अभी के अभी चला जाऊँ। अखा ने मनी मन नक्की कर लिया कि ये सब जो है वो मुझे छोड़ देना, नहीं करना है ऐसा काम, नहीं चाहिए मुझे ऐसी धन दौलत वगैरह, वह ये सब छोड़कर जो है वो मुझे यहाँ से चले जाना है, नहीं रहना है ऐसी जगह पर मुझे। और अखा ने वहीं पे ही मन बना लिया कि अब मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ। इतने में ही लालदास जो है वो वहाँ पर आ गए, वो कोई मंडली वगैरह देखने के लिए रुके थे, वो वहाँ पर आ गए अखा के पास। जैसे ही वहाँ पर आए ना, तो अखा ने सीधे ही उनसे कहा, लालदास को कहा कि ये लो भाई तुम्हारे जो है वो एक कड़े का सामान है जो लालदास ने कड़ा बनाने के लिए दिया था, भाई ये जो है वो सोना है और ये कड़े का सामान है, तुम कोई और सुनार से जो है वो बना लेना, अब मैं जा रहा हूँ। तो अखा शौक हो गया कि भाई अचानक क्या हो गया, तो अचानक क्या हो गया कि अचानक जो है वो ये छोड़ने के लिए भाई सभी छोड़कर जा रहे हैं। तो अखादास कह रहे थे कि अब मुझे ऐसे जीवन में नहीं रहना जहाँ पर जो है वो ऐसे दिखावा और छल प्रपंच सब चल रहा है, मुझे अब नहीं रहना, मैं जो है वो ये संसार छोड़ के जा रहा हूँ, भाई इससे अच्छा तो कहीं साधु जैसी ज़िंदगी जीऊँ, वो मेरे लिए अच्छा है। लालदास कह रहे थे भाई बैठो 2 मिनट कुछ बातें करो, भाई जो है वो बैठकर बात करते हैं, भाई ऐसे कैसे अचानक फैसला ले रहे हो। अखा ने कहा कि भले कुछ भी हो, अब मुझे जो है वो ये बात नहीं करनी, अब मैं भाई यहाँ पे जा रहा हूँ। और भाई अखा उसे कह रहे थे लालदास को, देखो अब मुझे जो है वो आखिरी तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है, कि जिसमें जो है भाई ये मेरा जो भी घर बार है, जो भी जो है वो मेरा सामान है, अब ये सब तुम्हारे भरोसे, तुम्हें जो करना हो इसका करना।
अखा जो है वो सुनार थे वो, कि भाई सोने चांदी की पूरी दुकान भरी हुई, इतना बड़ा घर था उनका, और वो कह रहे थे ना कि अब ये सब जो है वो ये तुम्हारे नाम पर, तुम्हें जो करना है वो करो भाई, ये सामान तुम्हें जैसे रखना है रखो, हो सके तो ये सब जो है वो भले जमुना बहन को दे देना, अपनी बहन को। जाते जाते भी वो अपनी बहन के बारे में सोच रहे थे, जिसने भले ही जो है वो अखा के ऊपर विश्वास नहीं किया, अखा उसके बारे में सोच रहे थे कि भले ये सब जो है वो उसे दे देना, या जो तुम्हें करना हो वो करना, अब जो है मैं यहाँ नहीं रहने वाला, अब तुम्हारी मर्जी, ये सब जो है वो तुम्हारे हवाले। लालदास उसे समझा रहे थे, लेकिन अखा नहीं समझ गए। वो तो गए अपने घर के अंदर, और वहाँ से जो है वो एक साधु संत जैसे जो है वो कपड़े पहन कर आ गए। पहले वो सुनार थे, तो सुनार के कपड़े कैसे होते हैं, शानदार जो है वो चमक वाले कपड़े। वो अंदर गए और साधु संत के कपड़े पहन कर आ गए, और कह रहे थे कि बस अब जो है मैं ये संसार छोड़ के जा रहा हूँ, अब मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना है। कि भाई जहाँ पर इतनी धन दौलत, इतना ईमानदारी से काम करने के बावजूद कोई एक विश्वास भी जो है वो मेरे ऊपर न करे, तो ऐसी दुनिया में रहने का मतलब ही क्या, है ना। वो वहाँ से चले गए, लालदास ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं, अखा जो है वो अपना संसार छोड़कर वहाँ से चले गए। वही जो भजन मंडली वहाँ से गुजर रही थी, अखा जो है वो भजन गाते गाते उसके साथ जुड़ गए और निकल गए वहाँ। बराबर। तो देखो इस स्टोरी में तो इनके ये दो किस्से दिए हुए हैं, ये दो किस्से दिए हुए हैं कि जिसमें राजा के साथ जो है वो राजा ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, उनकी बहन ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। पर एक्चुअली कभी जो है वो अखा की पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ना, कि लिटरली मैं सजेशन दे रहा हूँ, उनके ऊपर बुक्स लिखी हुई है, उनकी पूरी जो है वो कहानी पढ़ना, जिसमें ये दो बातें नहीं, हज़ारों बातें उनके साथ हुई थी। बहुत सारे जो है वो उनके साथ किस्से हुए थे, कि जहाँ पर सोसाइटी में किसी ने उनके ऊपर विश्वास, पॉइंट उनका वही था, अखा ने हमेशा ईमानदारी से जो है वो सबके लिए काम किया था, लेकिन किसी ने भी अखा के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखा, ना उनकी बहन ने, राजा ने। वो इसमें किस्से हैं, ऐसे दूसरे भी बहुत किस्से हैं कि किसी ने भी अखा के ऊपर विश्वास नहीं किया, हमेशा उनके ऊपर डाउट किया कि नहीं, अखा ये गलत काम कर सकता है। तो इसी वजह से ही जो है वो अखा कहते हैं परेशान हो गए थे, जो है वो ये इतने ज़्यादा जो है वो तंग हो चुके थे कि भाई ऐसी दुनिया, ऐसे संसार में मतलब ही क्या, कि जहाँ कोई एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहा है, और उन्होंने सब कुछ छोड़कर जो है वो संत बन गया। बरोबर। तो देखो आज जैसे इतना अच्छा हमने चैप्टर समझा, या अखानो संसार त्याग, वैसे ही अब जो गुजराती के आगे के चैप्टर्स हैं, आगे के जो पॉइंट्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।